हनुमान जी वो शक्ति हैं जिन्हें त्रिलोक में कोई नहीं रोक सकता। ना आसमान की ऊंचाई, ना पाताल की गहराई, ना राक्षसों का बल और ना ही काल का डर। लेकिन क्या आप जानते हैं, राम भक्त हनुमान का एक ऐसा रूप भी है जो तीनों लोकों में अपराजेय है। ऐसी दिव्य उपस्थिति है जो साधक को शक्ति, ध्यान और तांत्रिक सिद्धि तक पहुंचा सकती है। हनुमान जी के उस महास्वरूप को श्री पंचमुखी हनुमान जी कहा जाता है। इन्हें पंचमुखी अंजनेय भी कहा जाता है। अंजनेय यानी माता अंजना के पुत्र। जो भी सच्चे मन से पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री हनुमान जी महाराज पांचों दिशाओं से करते हैं। जीवन में हनुमान जी के होते हुए कभी कोई डर, बाधा, इन्हीं कोई कठिनाई टिक नहीं सकती है। आज भारत में कई मंदिरों में पंचमुखी हनुमान विराजे हुए हैं, जहां रोज लाखों भक्त अपने प्रभु श्री राम और भक्त हनुमान के दर्शन करने आते हैं। उनसे अपने जीवन को सही मार्ग पर लाने का आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन ये पंचमुख क्यों? हर मुख क्या संदेश देता है? और क्या आज के युग में भी पंचमुखी हनुमान की आराधना से हम अपने भीतर की शक्ति को जगा सकते हैं? पंचमुखी हनुमान का अवतार क्यों हुआ और उनके 5 चेहरों के रहस्य क्या है? आइए आज इस वीडियो में जानें। अगर आप भी श्री राम भक्त हैं तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखें। ये वो समय था जब भगवान विष्णु के 7वें अवतार राम ने धरती पर जन्म लिया था। त्रेता युग, जहां धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध चल रहा था। राम और रावण आमने सामने थे और पूरा ब्रह्मांड इस युद्ध को देख रहा था। देवता, ऋषि, गंधर्व सब इस महायुद्ध में यही चाहते थे कि धर्म की जीत हो, यानी प्रभु श्री राम लंकापति रावण का वध करके विजयी बने। लेकिन उसी समय होती है एक मायावी चाल। रावण का मायावी भाई अहिरावण, जो मां महामाया का उपासक था, एक रात छल से वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बलि देने के लिए पाताल लोक ले जाता है। समाचार जब हनुमान जी तक पहुंचा तो बिना एक क्षण गवाए वो पहुंचे पाताल लोक। लेकिन अहिरावण को वरदान था कि जब तक 5 दिशाओं में जल रहे दीपक एक साथ नहीं बुझाए जाते, तब तक उसकी मृत्यु असंभव है। ये कोई सामान्य कार्य नहीं था। तब श्री हनुमान जी ने धारण किया पंचमुखी रूप, एक ऐसा दिव्य रूप जिसमें 5 दिशाओं में 5 मुख दिखाई देते हैं और पांचों शक्तियां एक साथ जागृत होती हैं। अपने पंचमुखी स्वरूप से हनुमान जी ने एक साथ 5 दीपकों को बुझाया और फिर भयंकर युद्ध के बाद अहिरावण का वध किया। ये सिर्फ एक विजय नहीं थी, ये धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का सर्वोच्च प्रयोग था। इसी क्षण से हनुमान जी को जाना गया पंचमुखी हनुमान। हनुमान जी का वो रूप जो तीनों लोकों में अद्वितीय है। हर मुख एक दिशा, एक ऊर्जा को और एक साधना को दर्शाता है। और आज भी जब कोई साधक पंचमुखी अंजनेय का ध्यान करता है, उसका आत्मबल जागृत होता है। आइए अब जानते हैं पंचमुखी हनुमान के पंचमुखों का अद्भुत रहस्य। प्रथम मुख वानर मुख, राम भक्ति, सेवा और संकट में रक्षक। यही इसकी पहचान है। जब लंका जलानी हो या सीता सुध लानी हो, यही मुख सबसे आगे खड़ा रहा। ये रूप हमें सिखाता है, भक्ति केवल मंदिर में बैठकर नहीं होती। भक्ति वही है जो संकट में भी अडिग रहे, जो डर को राम नाम से कुचल दे। द्वितीय मुख नरसिंह मुख। ये मुख है प्रचंड उग्रता का। अधर्म, अन्याय और अत्याचार को जड़ से मिटा देने वाली ऊर्जा। ये रूप हमें सिखाता है, धैर्य रखना अच्छा है, पर जब धर्म पर प्रहार हो तो नरसिंह की गर्जना जरूरी है। विनम्रता और वीरता दोनों का संतुलन ही सच्चा धर्म है। तृतीय मुख गरुड़ मुख। गरुड़ विष्णु के वाहन हैं और ये मुख हर प्रकार की नकारात्मकता और तामसिक शक्तियों से रक्षा करता है। तांत्रिक शक्तियां, मन की विषैली भावनाएं या आत्मा पर लगे अंधकार, सबका नाश इसी गरुड़ मुख से होता है। ये हमें सिखाता है, विष चाहे बाहर का हो या भीतर का, उसका खात्मा करने के लिए गरुड़ बनना जरूरी है। जीवन में हमेशा गरुड़ की तरह उड़ो, इतनी ऊंचाई पर जाओ जहां नकारात्मकता पहुंच ही ना सके। चतुर्थ मुख हयग्रीव मुख। ये मुख ज्ञान का प्रतीक है। ये वही हयग्रीव हैं जिन्होंने वेदों की रक्षा की थी। ये मुख हमें देता है विवेक, स्पष्ट सोच और सत्य के प्रति दृढ़ता। ये हमें सिखाता है, शक्ति तभी सार्थक है जब उसमें विवेक हो। विवेक ही है जो हमें सही और गलत को समझने में मदद करता है। इसके खत्म हो जाने के बाद मनुष्य की मानवता खत्म हो जाती है। पंचम मुख वराह मुख।
वराह भगवान ने जब धरती को ब्रह्मांडीय महासागर से निकाला तो केवल पृथ्वी ही नहीं, उसके अस्तित्व को भी बचाया। ये मुख हमें जमीन से जोड़े रखता है। संघर्ष चाहे जैसा भी हो, अपनी जड़ों से मत कटो। ये हमें सिखाता है ऊंचाई वही सार्थक है जो आधार के साथ हो, वरना उड़ान भी गिरावट में बदल जाती है। गदा, परशु, चक्र, त्रिशूल और तलवार, ये दिव्य शस्त्र पंचमुखी हनुमान धारण करते हैं। हर शस्त्र अपने आप में एक प्रतीक का चिन्ह है। गदा आत्मबल और विनाश की शक्ति का प्रतीक, परशु अधर्म को काटने वाले न्याय का प्रतीक, चक्र समय और चेतना का नियंत्रण करने का प्रतीक, त्रिशूल तमस, रजस और सत्व का संतुलन करने का प्रतीक, तलवार विवेक और निर्णय की धार का प्रतीक। ये सिर्फ शस्त्र नहीं है, ये साधक के भीतर के संघर्षों से लड़ने की प्रतीकात्मक शक्ति है। जो साधना करता है वो इन शस्त्रों से स्वयं को अंदर से सज्ज करता है। पंचमुखी हनुमान साधारण चेहरों का संग्रह नहीं, बल्कि 5 दिशाओं से जीवन की रक्षा करने वाली 5 दिव्य चेतनाएं हैं। और जब कोई साधक इस रूप का ध्यान करता है, वो एक एक करके अपने भीतर के 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्ति की ओर पहला कदम बढ़ाता है। और वहीं से शुरू होता है आत्मशक्ति साधना और जीवन की सच्ची विजय का मार्ग। रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, वो प्रेम है, वो त्याग है, वो समर्पण है। और उस समर्पण की सबसे सजीव मूर्ति हैं हनुमान जी। पंचमुखी हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सच्चा बल शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। और जो अपने भीतर हनुमान को जागृत कर ले, वो किसी भी युग में, किसी भी संकट में अडिग रहता है। भक्तों, इस कथा को सिर्फ सुनो मत, उसे अपने जीवन में उतारो। और अगर आपने भी कभी महसूस किया है हनुमान जी की कृपा शक्ति और उनका प्रेम, तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम, जय श्री पंचमुखी हनुमान।